सोचिए जरा, कभी कभी एक छोटा सा समझौता, एक मामूली सी चूक कैसे नतीजों की एक ऐसी झड़ी लगा देती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि जब किसी इंसान की कथनी और करनी में फर्क आ जाता है तो उसके कितने दूर तक और कितने गहरे परिणाम होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे शब्द और हमारे काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो असल में होता क्या है। जब हम जो कहते हैं वो करते नहीं। सुनने में ये एक बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब ना वो हमारी सोच, हमारी इज्जत और यहाँ तक कि हमारी अपनी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सब शुरू होता है एक दरार से। एक तरफ है वो बातें जो हम कहते हैं, हमारे आदर्श, हमारी मान्यताएं, और दूसरी तरफ है हमारे असल काम, हमारा व्यवहार। जब इन दोनों के बीच एक खाई पैदा हो जाती है तो समझ लीजिए पहला डोमिनो गिर चुका है। यहाँ पर ना दो ताकतें आपस में टकराती हैं, कथनी और करनी। कथनी वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो हम होने का दावा करते हैं, जबकि करनी हमारी असलियत है, जो हम असल में हैं। जब ये दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं तो संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी शुरू हो जाता है। और जानते हैं, ये जो लड़ाई बाहर चल रही होती है ना, वो सिर्फ बाहर तक ही सीमित नहीं रहती। बहुत जल्द ये एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक लड़ाई का रूप ले लेती है। ये वो अगला डोमिनो है जो इंसान के दिमाग के अंदर गिरता है। मनोविज्ञान में इस दिमागी बेचैनी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये वो अजीब सी घुटन है जो तब महसूस होती है जब कोई इंसान एक ही वक्त में दो उल्टे विचारों को मान रहा हो, या जब उसके काम उसकी सोच के बिल्कुल खिलाफ हों। ये एक तरह से अंदर ही अंदर टूटने जैसी हालत है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी सही कही गई है। उसके दिमाग में एक संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये एक असली अंदरूनी लड़ाई है जो आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है और इंसान अंदर ही अंदर खुद से लड़ने लगता है। पर ये जो अंदर की लड़ाई है, ये ज्यादा दिन तक अंदर कैद नहीं रहती। ये बाहर आती है और इंसान की सामाजिक छवि पर चोट करती है। यहीं से शुरू होता है विश्वसनीयता का संकट, मतलब लोगों का भरोसा टूटने लगता है। यहाँ से इसका असर समाज पर दिखना शुरू होता है। जब लोगों को ये पता चल जाता है कि किसी के शब्द उसके अपने नहीं हैं बल्कि प्रायोजित हैं, मतलब किसी ने उसे बोलने के लिए खरीदा है, तो उन शब्दों का सारा असर, सारा वजन खत्म हो जाता है। विश्वास तो जीरो हो जाता है। तो जब भरोसा गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद जाती है अपनी आज़ादी, यानी ऑटोनॉमी। एक बार समझौता हो जाए तो ताकत का जो समीकरण है ना, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। देखिए, यह होता कैसे है। इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, इंसान अपनी सोच के खिलाफ जाकर एक समझौता करता है। दूसरा, ठीक उसी पल वो अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी सरेंडर कर देता है। और तीसरा, वो एक कठपुतली बन जाता है जिसे कोई और अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। और इस पूरे सफ़र का अंत कहाँ होता है? एक ऐसी जिंदगी में जो यकीन पर नहीं बल्कि डर पर चलती है। ये इस डोमिनो चेन का आखिरी और शायद सबसे दुखद नतीजा है। इसे समझने के लिए एक बात याद रखनी होगी। सच्चाई और ईमानदारी में ना एक कुदरती निडरता होती है। जब कोई सच के साथ खड़ा होता है तो उसे किसी का डर नहीं होता, लेकिन समझौता करते ही ये निडरता कहीं गायब हो जाती है। और यहीं पर हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ है सच्चाई की निडरता जो हिम्मत और आत्मविश्वास देती है, और दूसरी तरफ है समझौते से पैदा हुए 2 डर। पहला है पोल खुलने का डर, क्योंकि इंसान अंदर से जानता है कि वो गलत है, और दूसरा है मालिक का डर, यानी उस इंसान का डर जिसने उसे खरीदा है और अब वो उसके खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा होता है, ईमानदारी की निडरता या समझौते का डर? असली कीमत क्या है? एक छोटे से समझौते के बदले में अपनी विश्वसनीयता, अपनी आज़ादी और अपना आत्मसम्मान, सब कुछ दांव पर लग जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।